आपने बहुत पहले सुना होगा कि अगर आप एक कटोरी लेते हो अभी, ठीक है, और उस कटोरी में आप 5-10 ऐसे केकड़े लाते हो, ठीक है, जिनको हम क्रैब बोलते हैं, केकड़े डाल देते हो। अब आपको ये देखना है कि उनमें से सबसे पहले कौन सा बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे पहले बाहर निकलेगा? सो केकड़ों के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर वो चाहें तो सारे बाहर निकल सकते हैं, बट क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा उसको टोकरी से बाहर आना चाहता है, दूसरा वाला पकड़ के खींचता है और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अगर दूसरा चढ़ने की कोशिश करता है तो तीसरा वाला उसके ऊपर से चढ़ना कोशिश करता है, जिससे कि एक दूसरे को वो खींचते रहते हैं और एट द एंड सारे के सारे उसी में दब के मर जाते हैं, क्योंकि कोई किसी को बाहर नहीं निकलने देता। दिस कॉल्ड क्रैब मेंटेलिटी, जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होती है, और ये एक मेंटेलिटी आपको कभी भी रिच बनने नहीं देगी, जो कि आपको सोसाइटी ने खुद फीड करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप दूसरों के लेवल के होते हो तब तक लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं आपको और बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, या बहुत सारी तारीफ करते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी नोटिस करा होगा कि जिस दिन आप थोड़ा सा उनसे 1 लेवल ऊपर आने लगते हो, दिन वही लोग आपकी बुराई करते हैं, आपके साथ ऐसे ऐसे साजिश रचते हैं, ऐसे षड्यंत्र करते हैं कि आपको वो नीचे ला सकें। दैट इज कॉल्ड क्रैब मेंटेलिटी। सो हे गाइस, माय नेम इज सचिन कुमार। एग्जैक्टली आज मैं यही बताना चाहता हूं कि टॉप 3 एडवाइसेस क्या हैं इस वीडियो की, जो आपको अपनी सोसाइटी से मिली हैं और उनको आपको झुठलाना है। सो इस क्रैब मेंटेलिटी में अगर आप भी हो, आप किसी के वर्क को अप्रिसिएट नहीं करते हो, तो इससे बाहर आना होगा। ये वो मेंटेलिटी है जो ना तो आपको आगे बढ़ने देती है ना तो दूसरों को। तो क्रैब मेंटेलिटी में हमेशा यही होता है कि जब भी आप किसी बंदे को आप अपने से ज़्यादा अच्छा करता हुआ देखते हो, आप उसको पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हो, या आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो किसी फील्ड में किसी भी तरीके से, तो आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। सो इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये करना होगा कि एग्जैक्टली आप वैसा सोचो कि अगर मैं ग्रो करूँगा और अगर मेरे आसपास के बंदे मुझे वापस नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट यू फील इन योर हार्ट? So exactly feel like the same way for the other person, so that आप इस क्रैब मेंटेलिटी से बाहर आ सको। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो हमारी सोसाइटी ने हम सबसे बोला है, जो आपको कभी भी रिच बनने में हेल्प नहीं करता, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत ज़्यादा बुजुर्गों ने एंड इवन 99 लोगों ने आपसे ये कहा होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस करके चलो। इसका मतलब ये होता है कि उतना ही ध्यान आप काम पे भी दो, उतना भी ध्यान आप फैमिली पे दो। बट इन माई एज ज़्यादातर मैं जो चीज़ें एडवाइसेस बताता हूँ वो एग्जैक्टली हमारी यूथ के लिए होती हैं। क्यों? क्योंकि फॉर द यूथ आपके पास अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल अकेले हो आप, किसी को पालना नहीं है, सिर्फ अपना पेट पालना है आपको। आपके बारे में चिंता करते होंगे। लेकिन अभी अगर वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप देखना चाहो, आप 99 पीपल ऐसे होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि आपको ये सब कुछ मेंटेन करके चलना है, और एक बंदा ऐसा होगा जिसे आप लाइफ में सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो। उसने बताया है कि जितना हो सकता है उतना रगड़ के काम करो, फैमिली सब कुछ पीछे छोड़ दो, सैक्रिफाइसेस करो, तब आप जाके कहीं पे सक्सेसफुल होगे। बट आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हो, आप दोनों के बीच में रह जाते हो, बिकॉज ऑफ आपने 99 बार सुना है कि वर्क लाइफ बैलेंस के साथ चलो, और एक बार ही सिर्फ सुना है कि यार सिर्फ काम पे फोकस करो इस टाइम, और बाकी सारी चीज़ें अभी के लिए साइड में रख दो। लेकिन आप दोनों के बीच इसलिए नहीं चूज कर पाते क्योंकि आप रहते यहाँ हो लेकिन एडमायर उसको कर रहे हो। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपने भी देखा होगा कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कोई ना कोई चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वो काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइफ और फैमिली ये सब कुछ मैटर करती है, लेकिन अभी इन द 20s सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका काम, क्योंकि आप अभी कुछ बने नहीं हो, कुछ कोई वैल्यू नहीं है आपकी। अगर अभी से आप वर्क लाइफ बैलेंस देखने लगोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। वही जो कॉमन सी चीज़ें हैं जिसमें 99% लोग फंसे पड़े हैं ना, उसी स्टेटस में आप रह के रह जाओगे, जो बिल्कुल अमीरी की तरफ नहीं जाता है। अभी आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ये बात है जब 40s क्रॉस कर लोगे। सो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। इफ यू वांट अ गुड सक्सेस, इफ यू वांट अ हाई सक्सेस, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। फैमिली आपके साथ रहेगी जब आप कुछ कर लोगे। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कमजोर हो, आपकी फैमिली भी आपका साथ नहीं देने वाली है।
So don't take this advice that work-life balance is the most important. The most important thing is today your work, what you are doing, what you are going to do. एंड थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इस समय प्रोपेगेंडा में बोल सकता हूँ इसको चल रहा है माइंडसेट का। सभी लोग कहते हैं यार जो चीज आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए पहले आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, बट नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। पिछले कुछ दिनों में ये चीज मैंने महसूस करी है और पढ़ा भी है इस चीज को फर्स्ट लेन मिलियनेयर में कि आप माइंडसेट अगर आपके पास है भी ना तो आप कुछ दूर तक जाओगे, लेकिन अगर वर्क एथिक नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क एथिक। आप कितना काम में फोकस्ड हो, आप कितना ज़्यादा स्किल्ड हो, कितना ज़्यादा काम आप कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। माइंडसेट आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका वर्क एथिक हो जाना चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 20 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप खड़े होकर यूं आप सोच रहे हो कि मैं आई कैन डू इट, मैं इसको उठा के वहां ले जा सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये है माइंडसेट कि हाँ आप कर सकते हो। लेकिन वर्क एथिक ये है कि आप ये बिना सोचे कि आप उठा सकते हो या नहीं, उसे ले जाने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, उसको उठाने की कोशिश करो। उठ नहीं रहा है, रस्सी बांधो, नहीं उठ रहा है और भी नहीं उठ रहा है, एक दो लोगों को साथ में लेके आओ, इससे आप उसको ले जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड वर्क एथिक। एग्जीक्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी देन माइंडसेट। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके भी दिमाग में यह चल रहा है कि 1 लाख रुपए मैं महीने कमा सकता हूं, पूरे दिन रात आप सोच रहे हो, लेकिन आप वो काम ही नहीं कर रहे हो जिससे वो होना है, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि माइंडसेट ही सब कुछ है। सो इस गलतफहमी मत रहो कि आप माइंडसेट ही होगा तो सब कुछ कर लोगे। नो, वर्क एथिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी से भी आप सुन लो, एग्जीक्यूशन is the first priority, mindset is secondary. This video you have learned 3 things. Work life balance is nothing but a simple avoidable advice for the 20s. And the second, crab mentality, get out from the crab mentality of society. And third thing, execution is more important than mindset. Execution को आप first priority पे रखो। Thanks for watching this video. Put me in a comment section that you have got the 1% value from this video and hit the like button, subscribe the channel so that you can get latest videos from my side. मिलते हैं next video में।